नमस्कार, फोन और लेकर हूं मैं आपके साथ आशीष पांडे। बरेली जिले में दूसरे चरण में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। यहां की 9 विधानसभा सीटों में से एक है फरीदपुर सीट, जिस पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। 2017 में सीट पर बीजेपी ने कमल खिलाया और अब 22 के रण के लिए सियासी दल तैयार है। बीजेपी विकास के दांव पर दोबारा जीत का दम भर रही है, तो विपक्षी दल भी सत्ता का समीकरण बनाने में जुटे हैं। सवाल है कि क्या एक बार फिर कमल खिलेगा? क्या है जनता का मिजाज? फोन नॉट 3 में आज बात फरीदपुर सीट की। उत्तर प्रदेश की विधानसभा संख्या 122 फरीदपुर। बरेली जिले की 9 विधानसभाओं में से एक फरीदपुर सीट आरक्षित है। यहां पर दूसरे चरण यानी 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस सीट पर 90 के दशक से कभी बीजेपी का तो कभी समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा। मौजूदा वक्त में फरीदपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी काबिज है। यहां से प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल विधायक हैं। फरीदपुर सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर डॉक्टर श्याम बिहारी लाल पर भरोसा जताया है। समाजवादी पार्टी ने भी पूर्व विधायक विजय पाल सिंह को टिकट दिया। 2017 के विधानसभा चुनाव में फरीदपुर सीट पर बीजेपी ने कमल खिलाया था। फरीदपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के श्याम बिहारी लाल ने चुनाव लड़ा था। उन्हें 83,656 वोट मिले थे। सियाराम सागर को 58,935 वोट मिले थे। श्याम बिहारी लाल ने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी सियाराम सागर को 24,721 वोट के अंतर से हराया। 2012 के चुनाव पर अगर नजर डालें तो समाजवादी पार्टी के सियाराम सागर ने जीत दर्ज की। सियाराम सागर ने बीजेपी के डॉक्टर श्याम बिहारी लाल को 16,787 वोट से हराया। 2007 में पहली बार इस सीट पर बीएसपी ने जीत दर्ज की थी और यहां से बीएसपी के विजय पाल विधायक बने थे। 22 के रण में भी फरीदपुर विधानसभा सीट पर सबकी नजर है। हालांकि इस बार समाजवादी पार्टी ने विजय पाल सिंह पर दांव लगाया। 2018 में विजय पाल सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। बीजेपी से मौजूदा विधायक श्याम बिहारी लाल फरीदपुर के फारूकपुर गांव के रहने वाले हैं। विकास कार्यों की बात करें तो यहां पर सड़क निर्माण से लेकर कुछ काम तो हुए। बिजली, पानी, सड़क 100% समझो सुधार पाइयो, मामूली 5% बचो। यहाँ पे कॉलेजेस तो बहुत हैं, लाइन से लगे हुए हैं। बरेली कॉलेज वैसे तो फेमस ही है गवर्नमेंट कॉलेजों में, लेकिन बहुत से विकास कार्य अधर में लटके हैं। जाम की समस्या से लोगों को निजात नहीं मिल पाई। ये ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। बाईपास होने के बाद भी ट्रैफिक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 3,06,856 है। जातिगत समीकरण की बात करें तो क्षत्रिय 50,000, ब्राह्मण 32,000, वैश्य 20,000, मुस्लिम 65,000, जबकि कास्ट वोटर्स की संख्या करीब 12,000 है। वहीं एससी वोटर्स 40,000, यादव 28,000, कुर्मी 7,000 और बाकी बचे अन्य करीब 5,792। यूपी के चुनाव में जातिगत समीकरण भी जीत हार तय करता है। रामगंगा बहुगुल नदी के तराई क्षेत्र में बसा फरीदपुर खेती किसानी वाला इलाका भी है। तो इस बार फरीदपुर विधानसभा सीट पर क्या समीकरण बदलेंगे या फिर से कमल खिलेगा या बदलाव होगा, ये जनता ही तय करेगी। बरेली से मनोज कुमार के साथ टीम न्यूज स्टेट। 2017 में फरीदपुर सीट पर बीजेपी के डॉक्टर श्याम बिहारी लाल ने जीत दर्ज की थी। 22 के रण में फिर से श्याम बिहारी लाल मैदान में है, लेकिन इस बार क्या वो दोबारा अपना प्रदर्शन दोहरा पाएंगे? वो कौन सी उपलब्धियां हैं जिनको लेकर, अपनी जीत को लेकर वो आश्वस्त नजर आते हैं? सुनिए। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, फरीदपुर में एक पॉलिटेक्निक बना जो कि इस समय भुता में कार्य प्रारंभ है और काफ़ी लगभग 70% काम पूरा हो चुका है। फरीदपुर में 220 मेगावाट का एक पावर स्टेशन, किलोवाट का एक पावर स्टेशन बना है अंदरपुरा में, जो कि इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगले 50 सालों तक इंडस्ट्री के लिए या लोगों के लिए बिजली की कमी नहीं पड़ेगी। फरीदपुर में रोडवेज बस स्टेशन बनवाने का काम किया, वो भी कंप्लीट है। इसके अतिरिक्त हर गांव तक बिजली पहुंची है। मेरे समय में हर गांव तक संपर्क मार्ग हुआ है। पानी की
ओवरहेड टैंक 180 गांव में जो है काम प्रगति पर है। इस समय बोरिंग हो रही है, बाउंड्री बन रही है और ढेर सारे काम लगातार हो रहे हैं। पचौमी मंदिर यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर अस्तित्व में लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में आया। इस क्षेत्र में बहुत अधिक मान्यता है। वहाँ के लिए भी सरकार ने 50 लाख रुपए पर्यटन विभाग ने दिए, उसका काम हो रहा है। बहुत अच्छा सौंदर्यीकरण मंदिर का हो गया है। आसपास में जो और मंदिर हैं वहाँ पे सोलर लाइट्स लगाई गई हैं। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? जितने भी स्कूल हैं लगभग 80% स्कूलों में बाउंड्री बन गई है, उनमें बढ़िया फर्श पड़ गया है, बढ़िया कमरे बन गए हैं। विधानसभा फरीदपुर में 8 पुल इस दौरान बने हैं और 2-3 पुल अभी पाइपलाइन में हैं। ओवरहेड टैंक मैंने बताया आपको बन रहे हैं। इसके अलावा ओवर ब्रिज फरीदपुर क्रॉसिंग पर, फतेहगंज क्रॉसिंग पर और गौसगंज क्रॉसिंग है, इन तीनों पर ओवर ब्रिज बनने हैं। इस बार जीते तो क्या करेंगे? मैं चाहता हूं कि फरीदपुर में और डिग्री कॉलेज खुलें और इंटर कॉलेज खुलें और ढेर सारे इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज यहाँ पर आएँ। अभी फरीदपुर में कई नए कॉलेजेस खुले हैं पिछले सालों में, लगभग 2 दर्जन इंडस्ट्री आई है। जो यहाँ का जो CSC हॉस्पिटल है वो पूर्णतया AC हो गया है और बहुत अच्छी क्वालिटी की अल्ट्रासाउंड मशीन है वहाँ पर। एक्सरे की मशीन बहुत अच्छी है डिजिटल, तो वहाँ मरीज भर्ती होते हैं। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि कुआंडांडा का भी हॉस्पिटल इसी तरीके से डेवलप हो। ये क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बढ़िया हो जाए और एक तरीके से ये शिक्षा का हब बन जाए। बीजेपी विधायक अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है तो विपक्ष पूरा दम लगा रहा है। अब देखिए कि जनता के बीच विपक्ष कौन से मुद्दे उठा रहा है। इस कार्यकाल में विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? जो अपने वादे किए थे उसमें से एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ है। अगर आप कहेंगे उन्हें नंबर देने की बात करोगे तो उन्हें 10 में से 0 नंबर मैं दूंगा। मैं ही नहीं, वहाँ की पब्लिक कहती है कि डॉक्टर श्याम बिहारी बेसिकली तो वो टीचर होने के बाद उन्होंने वहाँ कोई किसी कन्याओं का स्कूल नहीं खुलाया। एक वहाँ की मूलभूत सुविधा है जो कि फ्लाईओवर बनना था, रेल की पटरी जाती हूँ, अक्सर जाम लगता है, वो फ्लाईओवर बनाने में फेल हो गए। और तीसरी बात ये, वहाँ पे पानी भर जाता है। वहाँ फरीदपुर पे एक नाला है जो कि इन्होंने अपना लोकल मैनिफेस्टो जब बनाया था तो उन्होंने कहा था ये 3-4 कार्य मैं जरूर कराऊंगा, लेकिन आज भी वो नाला नहीं बना पाया। इनकी ना तो प्रशासन सुनता है क्योंकि ये बिल्कुल इनके यहाँ हिटलर शाही है। इनके विधायक होने का कोई फायदा नहीं क्योंकि इनके पास कोई ताकत विधायकी की होती नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता का है। विधायक के दावों और विपक्ष के तर्कों पर जनता की राय क्या है, यह भी जान लीजिए। क्या इलाके में विकास से आप संतुष्ट हैं? 3 साल कार्यकाल में 8 पुलों का निर्माण कराया। ऐसा कोई गांव बचा नहीं पूरी विधानसभा क्षेत्र में जिस गांव को रोड से जोड़ ना दिया गया हो, और ना ही ऐसा कोई गांव बचा जहां पर बिजली ना पहुंचा दी हो। विधायक जी ने अपने पूरे कार्यकाल में किसी भी जनता के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। जो भी उनके पास आया उसका बहुत सरल तरीके से उन्होंने काम किया। बिजली का काम भी कराया, एक बिजली घर भी बनवाया उन्होंने, और हर गांव में बिजली दी है, हर गांव में सड़क भी दी है, शिक्षा है। ये बहुत से काम उन्होंने ऐसे हैं। ये गुंडागिर्दी भी बंद है। वैसे तो हमारे यहाँ तो काम अच्छा हो रहा है। जैसे बाउंड्री उन्होंने करवाई है जो योगी द्वारा हुई है या विधायक ने कराई है, उसका डेंटिंग पेंटिंग और पूरा पुताई वगैरह हो रहा है सारा, और रोड वगैरह भी सब ठीक है। ट्रांसफर में से लाइट भी अच्छा आ रहा है। यहाँ पे लाइट की भी सुविधा अच्छी मिल रही है और यहाँ पे पानी भी अच्छा मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे सब सप्लाई अच्छी जा रही है। और सड़कें तो यहाँ पे जब भी ख़राब होती तो ये दोबारा बन जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि कभी हमारी टूटी पड़ी है तो टूटी हुई है। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? ना उनका बिजली का हुआ कोई काम, ना पानी का हुआ कोई काम बिशनपुर रोड पे। बिजली कुछ हद तक ठीक है और सड़क जो है अभी दुरुस्त नहीं है काफ़ी जगह पे। नया काम हो रहा है, कुछ अभी जैसे पढ़ने को रह गई हैं जिनमें अभी भी गड्ढे हैं। बस अड्डा इन्होंने बनवाया, बस अड्डा नहीं था, बिजली आ रही है।
स्थानीय समस्याएं क्या है? समस्या, मैं खुद बेरोजगार हूँ, BSc B.Ed हूँ, TET सुपर TET सब निकाल दिया है, लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही है। बाईपास बना था मगर इसमें जाम की फिर भी आप देख लो कोई कमी नहीं है, जाम बहुत है। पूरे मोहल्ले में पानी भरता है, पानी का निकास कहीं नहीं इस कस्बे के अंदर का। जाम की व्यवस्था तो अभी तक लमसम जैसे पहले है वैसी ही चल रही है। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? सड़क की और बिजली की व्यवस्था तो खैर बढ़िया है उनकी, और काम भी और भी कराए हैं उन्होंने, बढ़िया काम कराए। काम धाम सब सही चल रहा है, विकास का सड़क उड़क सब सही है। हमारे आज तक विधायक ने ऐसा काम गलत नहीं किया, अभी तक कोई विधायकों ने काम नहीं किया ऐसा। कैसे इन विधायक जी ने काम किया है? गरीब की, जनता की, सबकी सुनते हैं, छोटे की बड़े की एक की तरह। 403 में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।